बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही यमी सी कुकीज़ की रेसिपी, जिसके लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एक अंडा और 1 कप आटा है तो ये बहुत ही यमी सी आप कुकीज़ बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने पैन के अंदर 1 कप के करीब पानी डाला है और ये आधा कप हमारे पास चीनी है और इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा ये बटर। तो ये अनसाल्टिश बटर है हमारे पास, तो हमने ले लिया है ये 1 खाने के चम्मच। अब चीनी और बटर को हमें मिक्स कर लेना है। इससे पहले हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इसमें चंद कतरे वनीला एसेंस के डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रख दिया है ताकि इसकी चीनी जो है मेल्ट हो जाए। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी थी। अब फ्लेम को हमने लो कर दिया है और 1 कप के करीब इसके अंदर डाल दिया है आटा और इसको मिक्स करते जा रहे हैं ताकि इसके अंदर लम्स या गुठलियां वगैरह नहीं बने। फ्लेम को इस वक्त हमने लो ही रखा हुआ है। देखें अच्छे तरीके से इसको कुक करना है आटे को, जब तक कि आटा जो है ये पैन छोड़ना शुरू नहीं कर दे इतनी देर तक हम इसको पकाएंगे। और इसके अंदर गुठलियां और लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही यमी सी ये रेसिपी है और ये कुकीज ऐसी हैं कि अगर आप चाहें तो इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही यमी सी रेसिपी है और बहुत ही कम चीज़ों में बआसानी बन भी जाती है। इसके लिए आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको हम लो फ्लेम पर ही पका रहे हैं और इसको स्पून से मिक्स करते जा रहे हैं ताकि इसके अंदर गुठलियां या फिर लम्स वगैरह नहीं बने। देखें ये आटे ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, तो ये हमने इसको बॉल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसको हम ठंडा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके बाद फिर हम बनाएंगे बहुत ही यमी सी ये कुकीज। तो ये एक अंडा ले लिया हमने। आटा हमारा ठंडा हो चुका था। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है एक अंडा और अंडे को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आटा थोड़ा सा हमारा हार्ड था, इसके अंदर हम अंडा डालेंगे तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ हमारी ये कुकीज बन जाएंगी। अंडे को अच्छे तरीके से आटे में मिक्स करने के बाद फिर हम इसको पाइपिंग बैग के अंदर भर लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मैदा सॉफ्ट हो गया है, लेकिन इसकी डो जो है अब इतनी ज्यादा हार्ड नहीं हो रही है। तो अब इसको हम पाइपिंग बैग में भर लेते हैं ताकि हम इसकी कुकीज बनाएं। देखिए ये हमने पाइपिंग बैग में इसको भर लिया है और इसके ऊपर लगा दिए नोजल। इससे थोड़ा सा अच्छा सा शेप आ जाएगा कुकीज का। और ये बटर पेपर ले लिया है, इसके छोटे छोटे पीस करके इसके ऊपर हम ये कुकीज बनाते हैं। तो आप जिस शेप में चाहें बना सकते हैं। हम इनको राउंड शेप में बना रहे हैं इस तरह से। देखें इस तरह से तमाम जो ये हमारा बैटर है इसका ये इसी शेप में कुकीज बना लेंगे हम। कुकीज देखिए रेडी हो चुकी है। इनको हमने बटर पेपर पे बना लिया। अब इनको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए घी हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इनको ऑयल में भी डीप फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर इनको डीप फ्राई करते हैं, फिर इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। हम इनको मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई कर रहे हैं जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है, इतनी देर तक इनको फ्राई करना है। जो बटर पेपर पे हमने ये कुकीज लगाई हैं तो ये जब डीप फ्राई हो जाएंगी तो बटर पेपर खुद इनमें से अलग हो जाएगा। तो इनको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। गोल्डन सा कलर आ रहा है इनके ऊपर नीचे, तो अब इसको पलट के दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेते हैं। और जब बटर पेपर अलग हो जाएगा तो इसको हम निकाल देंगे। इस तरह से देखें इनको हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। अब इसके पैन के अंदर थोड़ी सी जगह बन गई है, तो अब इसके अंदर और कुकीज हम डाल देंगे और बटर पेपर को अलग कर देंगे। जब बटर पेपर इसमें से निकल जाएगा तो बहुत ही यमी सी हमारी ये रेसिपी जो है रेडी हो रही है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको बहुत शौक से खाएंगे अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो। इनके जो गोल्डन हो गई है इसमें से कुकीज वो हम निकाल लेते हैं। देखें कितना अच्छा सा कलर आया है इनके ऊपर। तो इनको निकाल लेंगे और जो अभी न्यू है इनको भी कर लेते हैं डीप फ्राई। जो हमने पहले डाली थी ना कुकीज तो वो हो गई हैं फ्राई, और जो बाद में डाली हैं वो अभी न्यू ही है। तो इनको निकाल लेते हैं, फिर इसमें से हम बटर पेपर को अलग कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है इनके ऊपर। देखने में ही बहुत ज्यादा यमी लग रही है ये। खा के तो इसको मजा ही आ जाएगा। लीजिए जनाब ये रेडी हो गई है हमारी बहुत ही मजेदार सी ये कुकीज। बच्चों बड़ों सबकी पसंदीदा। देखें लुक वाइज कितनी खूबसूरत लग रही है ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बटर पेपर इसमें से किस तरह से निकाला था। देखें ये है, ये फ्राई हो चुकी थी तो इसको इस तरह से देखें, इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। तो बहुत ही यमी लग रही है ना देखने में ये। अब ये करते हैं कि ऊपर से थोड़ा सा इसके ऊपर
ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि ये और खूबसूरत लगे लुक वाइज भी। वैसे भी बहुत प्यारी लग रही है ये। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ये ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर दें। वैसे भी ये बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है देखने में, और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजेदार सी होंगी। तो आज हमने आपके साथ बहुत ही मजेदार सी ये यमी सी रेसिपी शेयर करी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है। तो इस मजेदार सी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मजीद मजेदार सी क्रिस्पी सी यमी सी रेसिपीज को ट्राई करना चाहते हैं तो आरर डेली कुकिंग पे जरूर विजिट कीजिए और अपनी राय दीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो अब हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।